हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है साइको एनालिटिक थ्योरी, जो कि हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी और अभी हमारे मेंटल हेल्थ नर्सिंग में थर्ड ईयर में भी यही है। तो टाइम वेस्ट ना करते हम आगे बढ़ते हैं। साइको एनालिटिक थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड इन 1900, who explained that human behavior is influenced by unconscious motives, childhood experiences, and internal conflicts between डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द माइंड। साइको एनालिटिक थ्योरी को डेवलप किया था सिगमंड फ्रॉइड ने 1900 में, और उन्होंने एक्सप्लेन किया था ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है हमारे अनकॉन्शियस मोटिव से, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। जो भी हमारे माइंड के डिफरेंट पार्ट्स में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट की प्रोसेस होती है, इन सभी चीज़ों से ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। ओके, अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे साइको एनालिटिक थ्योरी के। तो मेन कॉन्सेप्ट हो साइको एनालिटिक थ्योरी, फर्स्ट आएगा स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, जिसमें आता है इड, ईगो और सुपर ईगो। सेकंड आता है लेवल ऑफ माइंड, कॉन्शियस, प्रीकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। थर्ड आता है साइकोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ओके, इसमें आएगा ओरल स्टेज, एनाल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनाइटल स्टेज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट इसमें आता है इड। इड इज़ अ वर्क ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, वांट्स टू इमीडिएट सेटिस्फिकेशन ऑफ नीड्स लाइक हंगर और थर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए हंग्री चाइल्ड क्राइंग लाउडली वांट्स फूड इमीडिएटली। इड में उसने उन पर्सनस को रखा है, जो इड का जो प्रिंसिपल्स है उन पर्सनस के लिए जिनको कोई भी चीज़ हो ना वो तुरंत चाहिए, उनको अपनी नीड तुरंत फुलफ़िल करनी है। जैसे एक बच्चा जो होता है, जैसे 2-3 साल का जो बच्चा होता है, उसको अगर एक टॉय चाहिए तो वो ज़िद कर देता है कि नहीं मुझे वो टॉय चाहिए, है ना। या फिर जैसे भूख लग रही है तो अभी तुरंत खाना चाहिए, वो आते हैं इड में। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए हंग्री चाइल्ड क्राइंग लाउडली वांट्स फूड इमीडिएटली। इसका एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा जिसको भूख लगी तो उसको हम खाना नहीं देते इमीडिएटली, तो वो क्या करता है, क्राइंग करने लग जाता है, रोने लग जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे ईगो। इट्स अ रियलिस्टिक एंड लॉजिकल पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। इट्स वर्क एंड द रियलिटी प्रिंसिपल ट्राइज टू सेटिस्फाई द इट्स डिज़ायर्स इन अ सोशली एक्सेप्टेबल वे। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड लर्न्स टू वेट अंटिल फूड सर्व्ड इंस्टीड ऑफ क्राइंग। ओके, इड में जो इड होता है हमारा, जो वो रियलिस्टिक और लॉजिस्टिक प्रिंसिपल पर काम करता है। ओके, रियलिटी के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इसमें जो पर्सन है, जो बच्चा है, इसमें तुरंत नहीं मतलब खाना ना मिलने पर रोता नहीं है, वो वेट करता है खाना सर्व होने का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें वही है, जो बच्चा है रोने के बजाय क्या करेगा, वेट करेगा। ओके, नेक्स्ट आता सुपर ईगो। इट इज़ बेस्ड ऑन मोरल प्रिंसिपल, एक्ट्स एज कॉन्शियस दैट टेल्स अस व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। फॉर एग्ज़ाम्पल, फीलिंग गिल्टी आफ्टर लाइंग और डूइंग समथिंग रॉन्ग। सुपर ईगो में वो पर्सन आते हैं जो कि मोरल प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। ठीक है, जो सुपर ईगो जो है मोरल प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट जो भी पर्सन होता है वो समझदार होता है, उसको समझ में आ जाता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, अगर हम कभी कुछ गलती करते हैं या झूठ बोलते हैं तो उसके बाद हमें गिल्टी फील होता है। ठीक है, तो इसमें 3 कैटेगरी थी। फर्स्ट, इट मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, जो चाहिए तुरंत चाहिए। ईगो वाले अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है। और सुपर ईगो वाले बोलते हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं चाहिए। लेवल्स ऑफ माइंड पढ़ेंगे। सिगमंड फ्रॉइड डिवाइडेड द माइंड इनटू 3 लेवल्स। 3 लेवल्स में माइंड को डिवाइड किया, कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में आएगा वी आर अवेयर ऑफ राइट नाउ, फॉर एग्जाम्पल करंट थॉट्स फीलिंग। कॉन्शियस माइंड में क्या होता है, जो पर्सन होता है वो अलर्ट होता है, अवेयर होता है अपने राइट को लेकर, जैसे करंट थॉट्स किसी के दिमाग में आ रहे हैं या फीलिंग्स है। सेकंड, प्री कॉन्शियस माइंड, थॉट्स और मेमोरीज दैट आर नॉट करेंटली इन अवेयरनेस बट कैन बी इजीली रिकॉल्ड। प्री कॉन्शियस माइंड में आता है जो थॉट्स और मेमोरी हमें करंटली याद नहीं रहती, भूल जाते हैं हम, उसके बारे में अवेयर नहीं रहती, लेकिन हम उसको रिकॉल करते हैं, याद करते हैं तो हमें ध्यान में आ जाती है ईजिली। थर्ड आता है अनकॉन्शियस माइंड, डीप पार्ट ऑफ द माइंड कंटेनिंग हिडन डिज़ायर्स, फियर्स एंड पास्ट एक्सपीरियंस दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर अनकॉन्शियसली।
ठीक है। इसमें डीप पार्ट आता है हमारे माइंड का अनकॉन्शियस में, जिसमें हमारे हिडन डिज़ायर्स होते हैं, हमारा फियर होता है, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस होता है, जो कि हमें पता नहीं चलता हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट आता है साइको सेक्शुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इसमें आता है ओरल स्टेज, जिसका टाइमिंग होता है 0 to 1 year। इसमें आता है प्लेजर फ्रॉम माउथ, शकिंग और ईटिंग। इसमें ओरल स्टेज में क्या होता है, हम शकिंग करना, ईटिंग करना, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है ओरल स्टेज की। और एनाल स्टेज में होता है प्लेजर फ्रॉम कंट्रोलिंग बावल मूवमेंट्स। इसमें जो भी बच्चा रहता है तो उसको पता रहता है उसको कि मतलब उसको यूरिन कब जाना है। ठीक है। एनाल स्टेज 1 to 3 year की रहती है। थर्ड आता है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज रहती है 3 to 6 year की। इसमें फोकस ऑन जेनाइटल ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सेस। इसमें जो है ना बच्चा है अपोजिट जेंडर से अट्रैक्टिव रहता है, अट्रैक्टिव होता है। लेटेंसी स्टेज ये होती है 6 to 12 year। सेक्शुअल फीलिंग आर डोरमेंट, फोकस ऑन लर्निंग। ठीक है। इसमें सेक्शुअल फीलिंग जनरेट होती है और नई चीज़ें सीखने का स्टेज होता है ये। लास्ट आता है जेनाइटल स्टेज 12 year एंड अबव। मैच्योर सेक्शुअल इंटरेस्ट एंड इंडिपेंडेंस। इसमें सेक्शुअल इंटरेस्ट मैच्योर होता है और इंडिपेंडेंस की फीलिंग आती है। सो फ्रेंड्स, आज की हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को साइको एनालिटिक थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक।